करने के लिए दोनों पैर आगे, सुनो तेरे घुटनों पर पंजे खींचिए। बाया पैर घुटने में मोड़कर एड़ी को नाभि के दाहिनी ओर स्थित कीजिए। दाया पैर घुटने में मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित कीजिए। दोनों तलवे आकाश की ओर हो। हथेलियां घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, पेट गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पद्मासन है, स्थिरता का आसन है। इसमें सभी प्रकार के प्राणायाम ध्यान धारणा करते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ती है, शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। श्वास कीजिए। दोनों नासिका से आंखें बंद रखिए। दोनों नासिका से धीरे से गहरा लंबा श्वास भरिए। दोनों नासिका से धीरे से पूरा शरीर एक लाइन में सीधी। ध्यान मणिपुर चक्र पर रखते हुए अपने क्षमता अनुसार किए। पंजों को पृथ्वी पे लगाने का प्रयास, क्षमता से ज्यादा नहीं करना। आइए पूर्व स्थिति में यह क्रिया और एक बार दोहराएंगे। पंजों को पृथ्वी पे लगाने का प्रयास, क्षमता अनुसार रुकिए। श्वास छोड़ते हुए विश्राम स्थिति में आइए। आसन के लाल है, नाभि अपने स्थान पर स्थिर होती है। भुजाएं कुचलियां पुष्ट होती है। पाचन सुदृढ़ होता है। नाभि का साइड में जमा हुआ अतिरिक्त मल ऊपर जाता है। पृथ्वी पर दाईं ओर रखकर पैरों को घुटने से मोड़कर वज्रासन की स्थिति में आइए। पीछे पैरों के अंगूठे मिले रहेंगे। दोनों हथेलियां पृथ्वी पर, घुटनों पर, पेट गर्दन सीधी। वज्रासन दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के पहले करने से भूख बढ़ती है। खाना खाने के पश्चात करने से पाचन सुदृढ़ होता है। पिंडलियों में चयापचय सक्रिय होने से धीरे और बेंच के दोष दूर होते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ती है, शक्ति का उद्गमन। वज्रासन में अधिक लाभ के लिए 5 से 7 मिनट बैठना जरूर है। दिन भर में कभी भी नहीं मिला तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी प्रभावित होने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है। पूरे शरीर में चैतन्य पूर्णतः प्राणायाम को विराम दीजिए। स्थिति को कायम रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम की दूसरी कड़ी। निश्चित मात्रा में श्वास भरना है और निश्चित मात्रा में श्वास निकालना है। बाकी विधि अनुलोम प्राणायाम जैसी है। दाईं नासिका बंद कीजिए। बाईं नासिका से 1 से 4 या 1 से काउंट करते हुए श्वास भरिए। बाईं नासिका बंद। दाईं नासिका से उतने ही काउंट करते हुए श्वास बाहर। दाईं से भरिए उतने ही समय में, बाईं से बाहर उतने ही समय में। 4 से 5 प्रमुख पाहुण्यांचे आगमन श्री बसेर सर। आपले महाराष्ट्र पंतप्रधान अशोक बसेजी उपस्थित झालेले आहेत आणि दीप प्रज्वलन चालू असताना
गायत्री मंत्रोच्चारण करत राहा. आणि नमस्कार। आज अपना केंद्र का वर्धापन दिन है। तो अपने श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी का संदेश। पूजनीय माताओं एवं आदरणीय बंधु, भारतीय योग संस्थान का जन्म परमपिता परमेश्वर की इच्छा एवं आदेश पर हुआ है। यह सत्य है कि उसने भारतीय योग संस्थान की स्थापना करने का कार्य मुझे सौंपा।
मैंने कभी भी उसके आदेश के बिना कोई कार्य नहीं किया। उसके आदेश पर ही मैंने देश के सारे साधकों को मिलने का कार्यक्रम बनाया। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ईश्वर मेरे मुंह से कहलाता है। मैंने संसार की रचना की। मैंने ही लाखों प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु जानवर करोड़ों की संख्या में पैदा किए हैं। इसके सामने संसार में आने का कोई उद्देश्य नहीं। आते हैं और जीवन लीला समाप्त होने पर संसार की लीला ले। मैं प्रत्येक मानव का आकार अपने हाथ से करता हूँ और संसार में बेचता हूँ। मैं मानव को अन्य पशु पक्षियों की तरह पैदा नहीं करता, अपितु बेचता हूँ। इसमें मेरा स्वार्थ भी है। मैं मानव से यह प्रमाणित करवाना चाहता हूँ कि संसार की रचना एक महान शक्ति करती है। उसकी सत्ता में मेरे हाथ में है। मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है ताकि मुझे जान सको और संसार में अपने आने का उद्देश्य समझ सको। जहाँ तक संसार में तुम्हारे आने का लक्ष्य है, ये भी मैंने भारतीय योग संसार के जीवन मूल्य जियो और जीवन से स्पष्ट कर दिया है। संसार में आने के पश्चात मुझे जीना कैसे है ये समझना होगा। यदि यह समझने में आ गया या जीना अहंकार से बचने का सीधा उपाय है। अपने जीवन को दूसरों को सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना उनको जीवन में जीने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब मैं संसार का उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज हमारा समाज निष्प्राण दिखता है, कुछ करना नहीं चाहता, दूसरा करे, हमें ना करना पड़े, ऐसी स्थिति दिखती है। संस्थान ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना चाहता है जो लेटे को बैठा दे, बैठे को खड़ा कर दे और खड़े को दौड़ा दे, दूसरे में प्राण फूंक दे, दूसरे का प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। क्या आप ऐसा बनेंगे? यदि हाँ है तो आओ हम सब मिलकर जियो और जीवन दो के मंत्र को अपनाकर भारतीय योग संस्थान के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। आमच्या केंद्राकरता मागील वर्ष हे खूप समाधानकारक ठरले। यामध्ये आमच्या केंद्रानं मुख्यत्वे करून मोटापा रोग निवारण शिबिर जे आपण आम्हाला ऑर्डिनेटमध्ये 5 दिवस घेतलं होतं ते फार परिणामकारक झालं आणि त्या शिबिरामुळं आपल्याला बरेचसे नवीन साधक साधिका आपल्या केंद्रात जॉईन झालेले, कमीत कमी 10 जॉईन झालेले आहेत। विशेष म्हणजे शिबिराचा प्रभाव त्यांच्यावरती एवढा पडला की ते दररोज रेग्युलर वेळेवरती असतात आणि बराचसा सहभाग ते या केंद्राकरता देत असतात। त्यांचा उत्साह वापरण्यासारखा आहे। सर्व साधक संस्थेची जी शिस्त आहे, अनुशासन आहे, ते पाळण्याचा प्रयत्न करतात। आता आमच्या हजेरी रजिस्टरवरती टोटल संख्या 30च्या पुढे गेलेली आहे आणि दररोजची उपस्थिती सरासरी 20 ते 22 असते। सगळे नियम पाळून करून या मागील वर्षात आणि सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये खूप चांगला सहभाग दिला आणि आमचे खेळकर उपकेंद्र प्रमुख आहेत, त्यांनी त्या पूर्ण कार्यक्रमाचा व्हिडिओ तयार करून यूट्यूबवरती प्रसारित केला। आयवाडीची उपस्थिती 30 पर्यंत होती। बाहेर वेगवेगळ्या ठिकाणी आमच्या साधकांनी
भरपूर सेवा दिलेली आहे. आईवाडीला ससानी सरांनी चालवलेलं जे इंग्लिश स्कूलला सेवा दिली, त्याच्यानंतर युनिव्हर्सिटी इंग्लिश स्कूलला सेवा दिली सह्याद्रीनगरच्या, आणि त्याच्यामध्ये सहभाग श्री सुभाष सरांनी आणि केळकर यांचा होता. अण्णासाहेब नगर कॉलेजमध्ये पण सेवा दिली. त्याशिवाय एसआरपीएफमध्ये जे दिवसाला चालते त्याच्याकरता देखील आमच्या साधकांनी सहभाग दिला, सेवा दिली. त्यानंतर आपल्या नेहमीचा जो मुद्दा असतो योग मंदिराची संख्या, त्याचप्रमाणे आम्ही आमच्या साधकामध्ये एकमेकांचा सहवास वाढावा आणि एकमेकांशी जोड माहिती व्हावी अशा दृष्टीनं 2 सहली वर्षातून काढतो. त्याच्यातली एक सहल वर्षा सहल आम्ही गोविंद रिसॉर्टमध्ये काढली होती. त्या ठिकाणी महिला आणि पुरुषांनी भरपूर आनंद घेतला. महिलांनी नौवारी चालवण्याचं प्रोत्साहन केले पुरुषांनी. याशिवाय आमचा केंद्राचा निधी आणि त्याचा खर्च हा सगळ्यांनी या ठिकाणी सविस्तर केलेला आहे. तो तुम्हाला सगळं वापरला करून गरज नाही. म्हणजे आपला निधी आणि खर्च सर्वांना आपल्याकडं शिल्लक रक्कमाचा आहे आणि पुढच्या वर्षाचा निधी पण आपल्याला प्रति व्यक्ती 500 रुपये याप्रमाणे घ्यायचा आहे. यावर्षी मंच पे सारे प्रमुख अतिथियों को बिल्कुल 2 मिनट में ही मैं बोलूंगा और जो है वो बोलूंगा. वैसे तो बहुत सारी चीजें नाम क्या हो गए वो थोड़ी थांबा. आई थिंक सबसे पहले तो मैं 2 चीजों में अपने आप को डिफरेंस देखता हूँ. एक है मेंटली और दूसरा है फिजिकली. मेंटली ये है कि जिस दिन यहाँ पे नहीं आते हैं उस दिन कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, ये फीलिंग आने लगी है. तो मेरे को लगता है यहाँ पे जो मेरे से जो सारी यंगस्टर्स हैं ऐसे, इनको देख के ऐसे लगता है कि हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है. तो वो एक सीख मेरे साथ हमेशा रह गई है. दूसरी चीज, हस्बैंड वाइफ में अच्छी चीज़ों पे ये झगड़े होने चाहिए. तो जिस दिन मैं मिस कर देता हूँ उस दिन वो थोड़ी सी नाराज होती है, तो दूसरे दिन उत्साह बढ़ जाता है कि मैं नाराज ही हमें ऐसी जोड़ी की जरूरत होती है जो मियाँ बीवी आ जाए. अभी आता हूँ फिजिकली क्या हुआ है. तो बिल्कुल मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा नहीं किया हूँ, सिर्फ 2-2.5 महीने ही हुए हैं. और 2-2.5 महीने में ये ज़रूर देखा है कि जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं वो बढ़ गई है. मुझे पिछले 2-2.5 महीने में बैक पेन याद नहीं रहा जो पहले कभी कभी होता था. दूसरी चीज़, लिफ्ट बंद हो जाती थी कभी कभी 5 मिनट के लिए. तो हमें आदत होती है कि वही 5 मिनट हमारे लिए पेशेंस कम हो जाते हैं और हम दौड़ते चले जाते हैं. तब नी पेन कभी कभी महसूस होता था. पिछले 2.5 महीनों में अभी मैं पर्पसली अपने आप चला जाता हूँ कि आज बिना लिफ्ट से यूज करते हैं. ये सबसे बड़ी बात है. बोलने के लिए बहुत है, बस मैं इतना ही बोलूँगा. और दूसरी चीज़ मेरे को ये
रिक्वेस्ट करनी है कि हम सबको साधक बोलते हैं, पर मैं जिस दिन पहले आया था उस दिन सदस्य था। 2 महीने के बाद आज मुझे लगने लगा है कि मैं साधक हूँ, क्योंकि जिस दिन नहीं आता हूँ उस दिन मैं मिस करता हूँ और कुछ ना कुछ पूरे दिन में कुछ गलत हुआ है ये महसूस होता है। तो मुझे लग रहा है अभी मैं साधक बनने के लायक हो रहा हूँ। भारतीय योग संस्थेच्या सर्व गुरुवर्य व सर्व साधकांना माझा प्रणाम. योगा हा शब्द युज ह्या संस्कृत धातूपासून बनलेला आहे, ज्याचा अर्थ आत्म्याच्या परमात्म्यात विलीन होणे असा होतो. योगामुळे दैनंदिन जीवनातील तणाव आणि सर्व प्रकारच्या अडचणी कमी होण्यास मदत होते. योग मानसिक आणि भावनिक आजार त्वरित बरे करू शकत नसला तरी हळूहळू त्याचा सामना करण्याची ताकद नक्कीच देतो. योग हा असा मार्ग आहे ज्याद्वारे आनंद व समाधान प्राप्ती तर होतेच, शिवाय स्वतःच्या अस्तित्वाचा शोध तुम्ही घेऊ शकता. निरोगी शरीर तसेच स्वस्थ मनासाठी योग अतिशय आवश्यक आहे. दररोज योग केल्याने शरीराला ऊर्जा तसेच मनाला शांती मिळते. योगामुळे आपण मोठमोठ्या आजारावर मात करू शकतो. हा माझा अनुभव आहे. शरीर मन सशक्त व सक्षम ठेवण्यासाठी योग हा रामबाण उपाय आहे. हे मी माझ्या अनुभवातून सांगत आहे. बाकीचे सर्व योग साधक यांच्या प्रेरणेने उपस्थित व प्रेरणेने वातावरण प्रसन्न होऊन सर्वांना मनःशांती मिळते. विशेष अतिथि और हमारे शिक्षक गणों का स्वागत है। और मैं यहाँ पे अपना मनोव्यक्त व्यक्त करूँगी कि इस योग केंद्र से जुड़कर मुझे जो अनुभव हो रहा है वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती मैं आईटी में हूँ, आईटी मैनेजर। तो कोविड के दौरान जो घर बैठ के हम लोग काम कर रहे थे, उस वजह से पैरों में एक जड़त्व आ गया था, जैसे भारीपन आ गया था। तो वो योगा में आकर मुझे बहुत ही कम हो गया और उसका अनुभव मुझे हर दिन मिलता है कि मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ। यहाँ पे आके सभी को देखकर जो प्रोत्साहन मिलता है और एनर्जी मिलती है, उससे मुझे लगता है कि इस योग केंद्र से जुड़कर मतलब जिस दिन से मैं जुड़ी वो दिन बहुत ही अच्छा दिन है। और पूरा शिविर में जैसे हमको सारा ये मिला, सहकार्य मिला, सारे शिक्षक गणों ने एक आसन का जो सिखाया विधि, और हमेशा हमारे शिक्षक जो हमारा करेक्शंस करते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, उससे हमें बहुत ही लाभ मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे इन्होंने बताया कि एक दिन भी योगा मिस होता है तो अच्छा नहीं लगता है, फ्रेश फील नहीं होता है, तो वो वाली फीलिंग अब आने लगी है। और इसीलिए हम लोग एक दूसरे को प्रेरित कर रहे थे कि नहीं, हमें जाना है। तो सबका धन्यवाद और हमेशा ही ये केंद्र ऐसे ही चलता रहे। हम भी यहाँ पे शिक्षक बनने की कोशिश करेंगे। भारतीय योग संस्थान आणि अमर वाटेश केंद्राचं मी खरंच खूप धन्यवाद मानते, कारण मला खूप त्रास होत होता कंबरेचा आणि मांडीवर बसण्याचा. तर इथं येऊन सगळ्यांचा उत्साह पाहून मी जे करते त्याच्यामुळे आता माझा कोमर दर्द आणि बसण्याला पण मला व्यवस्थित येतंय. त्याच्यामुळे मी सर्वांची आभारी आहे. मी स्वतः रेग्युलर येण्याचा प्रयत्न करते आणि सगळ्यांचं पाहून व्यवस्थित चांगलं करते. योग शिबिरामध्ये मी खरं मोठापा शिबिर या ठिकाणी झालं होतं अमरावतीमध्ये. त्या ठिकाणी मी त्या शिबिराला हजर झालो आणि त्यानंतर कसा या ठिकाणी आलो आणि कशा प्रकारे हे झालं हे काही कळलंच नाही. मी इथला नियमित साधक झालेलो आहे. तर याचा मला खूप आनंद आहे, कारण मी आत्तापर्यंत कॉलेजमध्ये लेक्चरर होतो. सकाळी 7 वाजता असायचं, ते 6-6:30 बाहेर पडायचं. त्यामुळे मला काही चान्स नव्हता याच्या आधी. परंतु रिटायर झाल्यानंतर मी कोविडमध्येच रिटायर झालो आणि त्यानंतर खरं मी रेखाटन करणारा, पेन्सिल शिकवणारा, सर्वांना पेन्सिल कशी चालते सांगणार आणि त्याच्यामध्ये योगा एक कसं काय करावं. तर
मुख्य म्हणजे आम्हाला स्टॅमिना लागतो. सगळं काम बसून करावं लागतं आणि त्या बसून कामामध्ये बराचसा बाकीचे त्रास होत असतात आणि बरेचसे अपचनाचा त्रास माझा या शिबिरामध्ये पूर्णपणे गेलेला आहे. मला रेखाटन करण्याची क्षमता वाढली, पेंटिंग करण्याची. जवळजवळ मला बरीच बैठक करावी लागते, त्याच्यावर पेंटिंग होत नाही आपल्या काम करायला आणि एकाग्रता लागते. तर ती एकाग्रता निश्चितच याच्यात मध्ये येऊ शकते. आणि आणखी मी बरंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो की माझं क्षेत्र वेगळं असताना सुद्धा मला योगामध्ये आपण सर्वांनी अतिशय आदरपूर्वक या ठिकाणी सामील करून घेतलं. योगा शिक्षक पण व्हायचं योगा शिक्षक होईल की नाही, पण मी साधन शिक्षकच असतात. ते मला मास्टर की केला पाहिजे कंटाळलो मी आता. सर्वांना धन्यवाद. आजच्या माउंट कॉटेज केंद्राचे 13वा वर्धापन दिन ह्या प्रसंगी मी योगामुळे जे सगळ्यांना माहिती आहे, आरोग्य चांगलं लागते, प्रसन्न राहतो, उत्साही राहतो, ते देश राहतो. याच्या पलीकडे जाऊन आपला अजूनही खूप फायदा आहे, ते आपला चर्चेत होत नाही. आपला रोजच्या व्यवहारामध्ये योगामुळे एक ऊर्जा मिळते. ते ऊर्जामुळे आपलं काम करायचं ताकद वाढते, आपलं दिवसभर प्रसन्न राहतो, एक प्रेम भावना निर्माण होते. माणसं जोडायचं एक कला या योगाच्या केंद्रामध्ये योग केंद्रामध्ये आल्यामुळे याचे ज्ञान आपल्याला प्राप्त होतं. आपण पावसामुळे आपण छत्री घेऊन बाहेर पडतो. छत्री हे पाऊस थांबवू शकत नाही, पण हे तुम्हाला स्वतःला भिजवता येत नाही. असं योग केंद्र आपल्या जीवनात बरेच अडचणी येतात, दुःख येतात. ते अडचणी तुम्हाला आपल्या योगाभ्यासाच्या ज्ञानामुळे अडचणी दूर होत नाही, पण अडचणीला सामना करायचा एक ताकद योग केंद्रामध्ये आपला कोणाचं सानिध्यात आपण योग केंद्राचं सानिध्यात आल्यामुळे आपण साधक झालो. तसं रामाचं सानिध्यात हनुमान आला, बलवान झाला. कृष्णाच्या सानिध्यात अर्जुन आला, महायोद्धा झाला. तर आपण योग केंद्र भारतीय योग संघाच्या सानिध्यात आल्यानं आपण मेंटली फिजिकली फिट राहून दिवसभर प्रसन्न राहतो. आपण असंच एक छोटंसं उदाहरण देतो. एक पावसाचं थेंब आपल्या हातावर पडलं तर ते पियाचे लायक असतं. तेच थेंब गाठाऱ्यात पडलं ते पाय धुण्याचं पण लायकीचं नसतं. तेच थेंब एक गरम तवावर पडलं ते बाष्प होऊन जातं. तेच थेंब एक कमळावर पडलं तर ते मोतीसारखं दिसतं. तेच थेंब एक शिंपलीत पडलं ते मोती होऊन बाहेर पडतं. तसं आपलं सगळं थेंब आम्ही योग केंद्रामध्ये पडलंय आणि आम्ही एक दिवस मोठे होऊन उभा करण्यात आम्हाला कॉटेज योग उभा करण्यात दादासाहेब निंबाळकर ताई, जाडकर साहेब यांचं मोठं योगदान आहे. सुरुवातीला एक असू दे, दोन असू दे, काही दिवशी त्यांनी एकट्यावर सुद्धा ते खंडित पडू दिले नाही. म्हणून आज 13व्या वर्षी येताना मोठ्या संख्येने साधक हे त्यांचं प्रेरणाने झालं, त्यांचं योगदाने झालं. म्हणून त्यांना मी सल्यूट करतो. आणि हमने मोटापा रोग निवारण शिविर ऑर्गेनाइज में लिया था, उसे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला. साधकों की संख्या भी बढ़ गई. सरासरी उधर भी 42 साधक थे. इस ऐसे में अरेंज करेंगे और उसके तहत हमें साधकों की संख्या भी बढ़ जाएगी. यह हमारा आगामी योजना है. बाद में शिक्षक संख्या हमारी अभी भी बढ़ गई है और बढ़ेगी, और बढ़ाने का हम उसे प्रोत्साहित करेंगे, बढ़ाएंगे. ये शिक्षक संख्या हम बढ़ाएंगे. उसके बाद हमें हमारे साधकों ने SRP केंद्र, केशव नगर, न्यू इंग्लिश स्कूल, इनोवेटिव स्कूल, इंग्लिश स्कूल, यहाँ योग सेवा दी है. वैसी ही योग सेवा आगामी वर्ष में देने का प्रयास करेंगे. बहुत से साधक हमारे वो सेवा दे देंगे. हमारे शंख प्रक्षालन शिविर में
अभी जो शंख प्रक्षालन शिविर होते हैं आनंद में होते हैं, उसमें हमारे साधकों की साधकों की संख्या बढ़ाएंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे शंख प्रक्षालन में जाने के लिए। योग मंजरी की संख्या भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वर्ष 60 थी। अभी जो नए साधक है उनको थोड़ा प्रोत्साहित करें। हाँ, उनको प्रोत्साहित करेंगे और उसमें जरूर ये बात करेंगे। जे हाँ, हमने अमनोरा इस वर्ष अमनोरा जिला मगरपट्टा जिला में जो कार्यक्रम हुए उसमें सहभाग दिया है, ऐसा ही सहभाग हम देते रहेंगे आगामी वर्ष में। भारतीय योग संस्थान के जो पब्लिकेशंस हैं उनका प्रसार करेंगे, बोर्ड लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनके माध्यम से लोगों को उनको कैसा करने का है प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली मालूम हो जाएगा, उसका भी हम प्रबोधन प्रोत्साहन करेंगे। उसके बाद हम हर वर्ष हम वर्षा साल ग्रीष्म साल आयोजित करते हैं, उसमें से इंटरेक्शन बढ़ता है हमारे साथ में, मिली का वादा ही होता है। वैसा ही हम इस वर्ष भी वैसा ही वर्षा साल ग्रीष्म साल आयोजित करेंगे। यह हमारे आगामी योजना है। धन्यवाद। अनेक पुस्तकों का निर्माण किया हुआ है, बहुत अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। पहला पुस्तक है रोग 101 रोग योग। बहुत से लोगों में सारी उपाय जो घर में कर सकते हैं वो इसमें दिए हैं, संक्षिप्त रूप में आप पढ़ सकते हैं, बहुत उपयोगी पुस्तक है। दूसरा है योग द्वारा रोग का उपचार। हर एक रोग में मोस्टली सभी रोग को कवर करके उसके घरेलू क्या उपचार करते हैं वो इस किताब में लिखा है। आप सब लोग पढ़कर इसका लाभ ले सकते हैं। और प्राणायाम विज्ञान और योग विज्ञान की 2 पुस्तकें सभी को जरूर आवश्यक है। मैंने अपने रोज की साधना के लिए सब एक्सप्लेन किया है, देख सकते हैं। ऐसा मुद्रा रहस्य जो रोज मुद्रा करते हैं उसका भी सभी मुद्राओं का विश्लेषण दिया है। और योग मंजरी नियतकालिक है, उसमें बहुत अनमोल ऐसे लेख आते हैं, इसकी कुछ भी वैल्यू कम नहीं कर सकते, बहुत उपयोगी है, सबने वो पढ़ना जरूर है। माननीय अतिथिगण, आज 13वें अमर कॉटेज के 13वें केंद्र का वर्धापन दिन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी समय के देखते हुए मैं थोड़े संक्षिप्त में ही बताऊंगी। अमर कॉटेज केंद्र के सभी साधकों का उत्साह देखकर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम थोड़े कम पढ़ते हैं। सबका इनकी उम्र के हिसाब से ऐसे लगता है कि नहीं हम लोग बहुत बूढ़े हैं और ये सब यंग है, इतना आपका उत्साह होता है। इसी प्रकार से आप अगले साल भी काम करेंगे, मैं आशा करती हूँ। और जब कभी भी मैं फोन करती हूँ कि सर ऐसी मदद चाहिए, तुरंत मुझे वहाँ मदद मिल जाती है, साधक वहाँ पहुँच जाते हैं और हमारा काम बहुत अच्छे से होता है। तो इसी प्रकार से होना चाहिए। आप सबके तरफ से मैं श्री बसेर सर जी को अभी वचन देती हूँ, अगले साल हमारा हिंदी में ही होगा, क्योंकि हम सब मराठी में बातें करते हैं, क्लास में भी ज़्यादातर हमारा बातचीत सभी मराठी में होती है। तो अगले वर्ष तक हम अच्छे से हिंदी सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और नए साधक जोड़कर, ये आपकी तरफ से मैंने वचन दिया है, आपको ये करना है। और समय को देखते हुए बहुत ही सुंदर आपने सब ये प्रोग्राम की अरेंजमेंट किया है और सभी को सम्मिलित किया है, क्योंकि ये हमारा फैमिली प्रोग्राम है। तो सभी का आपने गुणगौरव किया है, सभी के कार्य को हमारे सामने रखकर उनका उत्साह बढ़ाया है। तो इसलिए आपका सचमुच जो कविता जी ने बोला है, बहुत एकापा जो हम लोग ने एकत्रित आप इकट्ठा होकर जो कार्यक्रम किया है, पहली बार मैं ऐसे देखती हूँ कि महिलाओं की जगह में पुरुष यहाँ काम कर रहे हैं और पुरुषों की साधक संख्या ज्यादा है, क्योंकि बाकी केंद्रों में महिलाएं काम कर रही है। इसलिए आपको धन्यवाद आप सभी। मंत्री बसेर तुम्ही 2 मिनिटं बोला, सगळ्याचं कौतुक करा। आपका 13वां क्लास का आपके क्लास का 13वां वर्धापन दिन है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। धन्यवाद। उसके बाद श्रीवास्तव जी साहब। आदरणीय
क्रांति प्रधान जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी मातृशक्ति और हमारे सम्मानित भाई बहन, आज के 13वें स्थापना दिवस में, स्थापना दिवस बोलूंगा, आप लोग कुछ दूसरा बोलते हैं, 13वें स्थापना दिवस पर इस केंद्र के सभी साधक साधिकाओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोगों का ये प्यार, ये संगठन देख करके मैं 1200 किलोमीटर से दूर यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों ने जो प्यार, जो संगठन का प्रदर्शन किया है, मैं इसको बहुत दूर तक फैलाऊंगा। जब कोई हमारे बैठकें हुआ करती हैं राष्ट्रीय लेवल पर, जब कोई शिविर हुआ करता है या कोई ऑनलाइन जब कोई बैठक होती है देश राज्य की, उसमें महाराष्ट्र के संगठन का नाम जरूर आता है। मैं आप लोगों के संगठन को देख करके वास्तव में आज परिचित हुआ कि संगठन है। मैं इसके लिए प्रांतीय प्रधान श्री अशोक बसीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी उम्र में भी, हालांकि योग में उम्र का बात नहीं किया जाता है, सभी जवान हैं, सभी नौजवान हैं, ऐसी स्थिति में होते हुए भी संगठन को मजबूत करके रखा महाराष्ट्र के, ये बहुत बड़ी बात है। योग एक दिन की विद्या नहीं, आपने 13 साल व्यतीत किए हैं। आज आप लोगों को ये आत्मचिंतन करने का दिन है कि मैंने क्या पाया, मैंने कौन सी नवीनता अपने केंद्र पर रखी या अपने संगठन में कौन सी ऐसी नवीनता मैंने जोड़ी। जैसे अभी हमारी दीदी ने बताया ना महिला संगठन के बारे में, हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया। आप लोगों के यहाँ मैंने देखा, बिना मातृ शक्ति के पुरुष के कोई भी कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं। लखनऊ के मैंने कई केंद्रों का मैंने दौरा किया, कई केंद्रों का, लेकिन जहां महिलाएं हैं आगे वही केंद्र चलता है, बाकी केंद्र खत्म। ये हमारी मातृ शक्ति की देन है और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग इसी शक्ति को प्रदर्शन करते हुए, इसी शक्ति को अपना आधार मान करके, शक्ति मान करके महाराष्ट्र में अपने संगठन को और मजबूत बनाएंगे। मैं अगले साल फिर आऊंगा तो मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में रहूंगा। दूसरी बात, योग सेवा का माध्यम है, निष्काम सेवा। निष्काम सेवा क्या है? आप जुड़िए, अपने साथ में किसी एक को ले आइए, आपकी सेवा पूरी हो गई। फिर अगला जिसने जुड़ा हुआ है उसको एक किसी को जोड़ करके अपनी सेवा को पूरा करें। सेवा ईश्वर का मार्ग है, ध्यान रखना। योग सेवा से जुड़ा हुआ है, सेवा करना ईश्वरीय काम है। अभी आप लोगों ने प्रकाश लाल जी के वक्तव्य को देखा ना, लेटे को खड़ा कर दे, खड़े को चला दे और चलने वाले को दौड़ा दे। ये केवल पुस्तक में लिखी हुई पंक्तियां नहीं होनी चाहिए, इस पर व्यवहारिक हमारे लोगों का काम होना चाहिए। ठीक है, अगर यही काम आप लोग रोज करते रहेंगे, आपके अंदर ईश्वरत्व का गुण आएगा। लगाया वहाँ केंद्र शुरू 10 साधक है, ऐसे बोला गया, थोड़ा खड़े हो जाए उसके लिए। उस जगह के बाहर से आते थे, नहीं, यहाँ कितने आए अमर केंद्र कितने उभे शिविर के बाद जिस केंद्र में हमने शिविर लगाया उस केंद्र के साधक खड़े हो जाएंगे। उसमें उस केंद्र 2 3 4 उस केंद्र के नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि अगले महीने में आपका केंद्र का उद्घाटन करने के लिए हम आएंगे। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत। इसके बाद प्रार्थना और शांति पर ओम
शांतिरेव शांति सा शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति